भूत प्रेतों के 10 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसी ने है। हालांकि कई बार यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, उसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आओ हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पेड़ घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता है जो हास मांस का बना हो। पहला, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो व्यक्ति शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनाएं शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। नंबर 2, मरने के बाद कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरत, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा हो वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्ति करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का शरीर अजर अमर रहता है। यह अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है, जिस कारण से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा वह उतना शक्ति और समृद्धि संपन्न बन जाता है। किसे लग सकता है भूत? पहला, बुरे कर्म करने वालों को लगता है भूत। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं और जो पाप कर्म, श्राप, मांस, संभोग आदि में ही सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसमान से भूतों के चुंगल में आ जाते हैं। नंबर 2, कमजोर को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम ऊपर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है उन पर यह भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं। नंबर 3, जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निश्चरी है वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। नंबर 4, ज्योतिषी अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में ही भूत से कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में
या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य कुड़ ग्रहों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में भूत के होने का वक्त व्यक्ति को एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग हैं उन्हें भूत के होने का एहसास तुरंत ही हो जाता है। प्रेत लगा है, उसकी पहचान क्या है? भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके भाव, स्वभाव तथा क्रियाओं में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति का भूत लग जाता है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नग्न हो जाना, नाली के पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमज़ोर होता जाता है। प्रेत पीड़ा। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं मानता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से सांस लेता है। शाकनी पीड़ा। शाकनी से ज़्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिलाओं को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश हो जाती है। कांपते रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज़्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिलाएं कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं। यक्ष पीड़ा। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज़्यादातर आँखों से इशारे करता रहता है। उसकी आँखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिनसे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्हों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिसके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं। भूतों से मुक्ति का उपाय क्या है? हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने, सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, 13, 14 और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब ना पिए और ना ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली नारा अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पहले पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दे। इससे आकस्मिक दैविक व भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए मनुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा सहित उखाड़ कर उसे ऐसा धरती में दबाए कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा भाग पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। हनुमान जी के बाद माँ कालिका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा हो तो
तत्काल ही हट जाती है। माँ काली के कालिका पुराण में कई मंत्र का उल्लेख मिलता है। सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना ले। ये काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। चरक संहिता से प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहस्पति रोहोड़ा, फल दीपिका, मानस सागरी आदि में ज्योतिषी योग है जो प्रेत पीड़ा, पितृ दोष आदि बाधाओं से मुक्त का उपाय बताते हैं। अर्थवेदों में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेकों उपाय का वर्णन मिलता है। सावधानी। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत या पर चर्चा ना करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके से बचकर रहें। ऐसे स्थानों पर ना जाए जहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान होता है, जहाँ पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या भी लोबान आदि धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता है। भूत भगाने वाले सभी स्थान से बचकर रहे क्योंकि वह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन होता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके ना करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ता है। अन्य उपाय। यदि बच्चा बाहर से आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो वह नज़र लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर दोबारा कर ले और फिर आग में जला दे। यदि डरावने सपने आते हो तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रख कर पूजा करें। इसके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा नज़र दोष आदि से मुक्त रहेगा। भूतों के प्रकार। पहला, पुरुष का भूत। हिंदू धर्म के गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल उक्त सभी के उप भाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। यह कहे कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। नंबर 2, स्त्री का भूत। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि स्तुति स्त्रियों या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाता है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्म वाली होती है उसे डायन का डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, वै विचारों, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकता है। भूत की शक्ति भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। उनकी विभिन्न जातियाँ होती हैं। उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान होते हैं। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। भूत की ताकत। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधलके और वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं।
उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार वह 17 तत्वों से बने होते हैं। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे में भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहकारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देता है। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि वह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलट कर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकता है। यह भी किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण भी भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश में और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है, इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आत्मा वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृत आत्माएं का वास होता है उसे प्रेतलोक तथा बुरी आत्माओं का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों की तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्म आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उससे भी तृप्त करती है और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के आत्माओं से लिप्त होकर उससे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। इसीलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर की भक्ति होना जरूरी है। तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्माओं से बच रहेंगे। यम नाम की वायु वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो गहरी सुषुप्ति अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में रहती है। जो आत्मा ज़्यादा स्मृतिवान या ध्यानी उसे ही अपने बढ़ने का ज्ञान होता है उस वही भूत बनती है। जन्म धारण का चक्र जिस तरह सुप्ति के स्वप्न और स्वप्न से आत्माएं जागृत हो जाती है उसी तरह मृत्यु काल में यह जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्त में चली जाती है। फिर सुषुप्त में गहन सुप्ति में यह चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों, पशु योनियों, पक्षी योनियों, मनुष्य योनियों में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्माओं के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीवन रूप में योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।